तो देखो अपनी एक्सरसाइज 9.6 चल रही है। तो इसके 3 पार्ट तो अपन कर चुके हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपना 4 है कि e की पावर 2x और मल्टीप्लाई में e इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो बाई पार्ट से अपन अभी 9.6 में कर रहे हैं। तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करना है पहले। तो जैसे e की पावर 2x है, इसको e की पावर x इंटू ई की पावर x लिख सकते हैं, है ना। और e की पावर x आगे वाला फंक्शन सेम रखो और dx। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो कि जो e की पावर x है उसको t से सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। तो देखो क्या बार फॉर्म बनता है, e की पावर x dx और इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें अपन, तो देखो क्या आएगा अपने पास। e की पावर x को t पुट किया है तो ये e की पावर x की जगह अपने रख दिया t। और e की पावर x dx इसकी वैल्यू अपने पास है dt, वो dt रख दिया। और जहाँ भी e की पावर x उसको t रखना है। तो देखो e और इसकी पावर e की पावर x है तो उसकी जगह क्या रख देंगे अपन t। अब ये फर्स्ट सेकंड हो गया आपका, है ना, हाईलाइट वाले से, यानी कि अलजेब्रिक फर्स्ट आ रहा है और एक्सपोनेंशियल आ रहा है बाद में। तो अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखो आगे, फर्स्ट सेकंड वाला रूल क्या कहता है आपका कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेम रखना है, ठीक है। सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और फर्स्ट फंक्शन का करना डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का करना इंटीग्रेशन, तो e की पावर t dt, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है एक बार फिर। तो देखो t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। तो अपने पास जो रिजल्ट क्या आ गया, ये t e की पावर t माइनस और e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e की पावर t आ जाएगा आपका, वो प्लस c। अब e की पावर t तो आ रहा है कॉमन, तो वो कॉमन ले लेते हैं अपन। तो अंदर आ गया t माइनस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो e की पावर x, तो e की पावर x e इंटू ई की पावर x, और t की जगह वैल्यू पुट कर दिया e की पावर x माइनस 1 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसका बताया हुआ है कि वैसे भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन करें तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे dy मेथड से करें अपन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लिखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, फिर कितना आ जाएगा 0। फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो e की पावर t, फिर वापस करेंगे एक बार इसका e की पावर t, और 0 के नीचे नहीं करना है, मतलब ये ऐसे रखना आपको। और फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद में क्या बताया कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करो, जैसे t e की पावर t। अब माइनस 1 को e की पावर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस c की पावर t, और ये 0 तो इधर लगा देंगे c। तो ये सेम टर्म बन जाएगा आपका, है ना। तो ये वाले से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, और ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 4 में। तो 4 में सेकंड है अपना कि log x का होल स्क्वायर गिवन हमें। तो log x का होल स्क्वायर गिवन है, और क्या है dx। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी log x का सिंगल फंक्शन आ रहा है या फिर इन्वर्स में कोई सिंगल फंक्शन आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन करने लिए अपन क्या करना पड़ेगा, 1 से उसको करना है मल्टीप्लाई, और फिर 1 को सेकंड फंक्शन मान के चलना आपको। जैसे इसमें log x आया है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और इसको सेकंड फंक्शन लेना है और इसको फर्स्ट लेना है आपको। अब वो रूल लगा दो
कि आई इक्वल फर्स्ट फंक्शन सेम रखना है, यानी कि log x का होल स्क्वायर ये सेम, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन डी एक्स log x का होल स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन, यानी इस पूरे का करना आपको। अब देखो आगे, जैसे ये हो गया log x का होल स्क्वायर है ना, 1 का करेंगे तो इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस अब log x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करें अपन तो पहले पावर आगे पावर वाले से करेंगे, और फिर log x का करेंगे तो वो आता है 1 अपॉन एक्स, और इस 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास x, और फिर एक बार इसका वापस से करना आपको। तो देखो क्या आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये 2 तो बाहर आ गया आपका, इस x से x कैंसिल है ना, इधर क्या आ गया आपके पास log x dx, तो वापस से log x आ गया, तो इसको क्या करें वापस से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे अपन, तो यह आ गया log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब फर्स्ट फंक्शन सेम रखना है, यानी कि log x रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करना आपको, तो देखो 1 का x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 का क्या हो जाएगा x, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो देखो ये आ गया अपने पास log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और ये x log x, इस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, और अच्छा इसको साथ ही लिख देते हैं अपन, यानी कि माइनस का 2x log x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो वो आ जाएगा x और प्लस c। तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट है 4 में सेकंड। अब है इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर अपना 5 है नेक्स्ट। ये आप में इसमें दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स गिवन आपको, यानी कि 5 में जो फर्स्ट है वो आपको गिवन है कोस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो या तो अपन क्या करें, देखो जैसे ये इन्वर्स फंक्शन आ गया आपका है ना, तो इन्वर्स फंक्शन को क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करो, और इसको फर्स्ट फंक्शन जो 1 को जो किया उसको सेकंड फंक्शन अपन मान लेते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 का, तो इसमें कोस इनवर्स एक्स आप हमें गिवन है, तो 2 मेथड है, या तो कोस इनवर्स को टी पुट करके अपन कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी जो 4 में सेकंड पार्ट करवाया आपको, वैसे ही क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना आप, है ना, कि 1 मल्टीप्लाई कोस इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको सेकंड मानना है और इसको फर्स्ट मानना है। अब अपन वो रूल लगा देते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेम रखना है, यानी कोस इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स और ये कोस इनवर्स एक्स, फिर इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, और फिर होल इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका। तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, 1 का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोस इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x और dx। तो देखो ये कोस इनवर्स x मल्टीप्लाई x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो नीचे वाले फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन ऊपर वो डिफरेंशिएशन गिवन है क्या रूट वाले का। यदि रूट वाले का डिफरेंशिएशन अपन करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो वो क्या आता है माइनस का 2x। तो x तो अपने पास है -2 नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए, या फिर इसको t से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ इसको -2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे कर दो। देखो जैसे ये माइनस है ना, इसको अंदर ही रखें अपन, ये बाहर वाला माइनस बाहर रहने देते और ये अंदर वाला अंदर रहने देते। अब क्या करते हैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा कोस इनवर्स x इंटू एक्स -1/2। अब ये वाली फॉर्म बन गई है कि ऊपर f डैश x हो, नीचे रूट के अंदर कोई फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट अपन इंटीग्रल कर सकते हैं, वो होता है 2√f(x + c)। तो देन इसका डायरेक्ट इंटीग्रल अपन लिख दें तो आ जाएगा 2√f(x) यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। 2 से 2 कैंसिल कर दें अपन, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ गया x कोस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 5 में सेकंड वाला वो देखते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए भी। तो उसको देखो कैसे करते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा कोसेक इनवर्स में दे रखा है, यानी कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट x + a/x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें अपन। तो पहले देखो जो इसका एंगल दे रखा है √x + a/x, इसको हमें कैसे मतलब कैसे भी करके कोसेक में लेके आना है, कुछ भी करके। तो उसके लिए देखो जब भी हमें बताया गया है कि या फिर अपन जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी फॉर्म है, तो उसमें यदि आपको चेंज करना है तो चेंज कैसे करते हैं, या तो अपन लेते हैं इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा a, और या फिर अपन लेते हैं इसकी जगह जैसे 1 प्लस कोट भी ले सकते हैं अपन tan की जगह। तो इस x को रिप्लेस करना पहले हमें, यानी पहला काम हमें क्या करना है, ये जो x आया है इसको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड हमें यूज में लेना है। तो लेट x इक्वल टू मैंने मान लिया a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा dx इक्वल टू 2a tan थीटा, और tan का करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना आपको इधर। तो dx की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें अपन, तो I इक्वल कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट x, तो ये है ही, और x की जगह में क्या रखना है a tan स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस a अपने पास है ही, और नीचे भी x है तो इसको भी रख देंगे a tan स्क्वायर थीटा। अब dx रह गया, तो dx की वैल्यू अपने पास ये है, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पूरा एंगल है तो 2a tan थीटा, और ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। अब 2a तो कांस्टेंट है, वो बाहर ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये क्या रह गया अपने पास कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट, इसमें देखो a कॉमन आ रहा है ऊपर, वो नीचे वाले a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर रहेगा अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अपोन में भी क्या है tan स्क्वायर थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में है tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और
स्क्वायर से रूट अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी ये रहेगा अंदर कोसेक इनवर्स, ये आपका रहेगा सेक स्क्वायर थीटा अपोन में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका है स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई में साथ में, यानी कि टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेक थीटा और टेन थीटा बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये जो एंगल है इसमें। तो देखो ये आ जाएगा अपने पास 2a कोसेक इनवर्स, इधर रहेगा आपके पास सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में है टेन थीटा सेक थीटा और डी थीटा। अब इसको आगे अपन सोल्व करें, तो सेक अपॉन टेन है, इसको अपन सोल्व करें तो सेक जैसे होता है 1 अपॉन कोस और टेन साइन थीटा अपॉन कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, 1 अपॉन साइन रहेगा, और 1 अपॉन साइन को अपन क्या लिखते हैं, कोसेक। तो जो सेक अपॉन टेन थीटा है इसको अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट कोसेक थीटा। तो ये I इक्वल 2a, और इधर आ जाएगा कोसेक इनवर्स, और एंगल आएगा इसका कोसेक थीटा ही, यानी सेक अपॉन टेन क्या बनेगा आपका, कोसेक ही बनेगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, टेन थीटा सेक थीटा और डी थीटा। तो देखो I इक्वल ये 2a, तो इधर क्या रहेगा कोसेक इनवर्स, और ये कोसेक यानी थीटा रह गया अंदर, तो और ये रह गया टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब इसको आइलेट के हिसाब से आपको मान करना, फर्स्ट सेकंड के हिसाब से, इसको जैसे फर्स्ट बोल देते हैं अपन। तो ये थीटा और देखो तीन फंक्शन आ रहे हैं, तो दो तो ट्रिगोमेट्रिक अपने पास है ना, तो क्या करते हैं, इन दोनों को तो फर्स्ट मान लेते हैं, और ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब आइलेट वाले रूल के हिसाब से करते हैं अपन, तो ये 2a रख दिया। अब रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन सेम रखना है, मतलब थीटा टेन थीटा सेम। सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना आपको, थीटा के में, तो थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना यानी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और फिर इस पूरे का करना आपको। तो देखो क्या आ गया अपने पास फॉर्म, 2a थीटा टेन थीटा, और सेक स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टेन थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस, अब इनका डिफरेंशिएशन करना है तो मल्टीप्लाई में, तो इनको फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा आपको, यानी कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, टेन का करेंगे तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेकंड का छोड़ देंगे, फर्स्ट का करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का जो हो रहा है इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर क्या हो रहा है टेन थीटा, और फिर इस पूरे का करना आपको इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या आएगा 2a, तो बाहर है ही थीटा, ये टेन इंटू टेन हो गया टेन स्क्वायर थीटा, माइनस इस टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो देखो क्या आएगा थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अलग अलग भी कर रहा हूँ, टेन को एक बार इसके साथ कर दिया, एक बार टेन को टेन के साथ कर दो, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बाहर जो 2a है इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबके साथ आ जाएगा, ये 2a इधर भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल टर्म इसकी ये वाली, ये वापस से अपनी आई बन रही है, ये वाली देखो है ना, फर्स्ट वाले वापस से ही आ रहा पूरा 2a थीटा टेन थीटा, तो ये भी सेम ही है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा 2a
ये थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया आई, और ये सारा आई के इक्वल लग रहा अपना चल रहा है, प्लस 2a। अब टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सेक की टर्म में लिख देंगे। तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर डी थीटा। तो देखो क्या आ गया, 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का आई इसमें ऐड हो जाएगा, इधर लेफ्ट में आ गए तो ये 2i हो जाएगा, और प्लस 2a। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या होगा, टेन थीटा है ना, और माइनस 1 का करेंगे थीटा के सापेक्ष तो माइनस थीटा, और 2a साथ में मल्टीप्लाई में तो प्लस c। ठीक है। अब देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2a थीटा, तो अपन कॉमन ले लें या फिर ऐसे रख देते हैं इसको। ठीक है, कॉमन चाहो तो ले सकते हो जो भी आ रहा है। एक तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, बोथ साइड 2 का डिवाइड करके, तो इधर आई रहेगा और इधर a थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस a टेन थीटा माइनस a थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो जो अपन ने सब्स्टिट्यूट यूज़ किया था शुरू में कि x को रिप्लेस करते हैं अपन टेन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है x अपॉन a, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x अपॉन a, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट x अपॉन a। ये थीटा की वैल्यू जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ पुट कर सकते हैं अपन। तो देखो क्या बन जाएगा, ये आई इक्वल a, और थीटा अपने पास क्या है, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट x अपॉन a, इस थीटा की जगह रख दिया। फिर टेन स्क्वायर थीटा है ये, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, x अपॉन a, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, प्लस a टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू रख दो ये रूट x अपॉन a, है ना, माइनस a थीटा, a और थीटा की वैल्यू अपने पास है टेन इनवर्स रूट x अपॉन a। ठीक है, प्लस c। तो ये जो है इसका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। ठीक है, चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, पर इतना करके छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है अपना। अब देखो इसका 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आसान सा ही बिल्कुल, यानी कि वो 3 साइन इनवर्स का एक फॉर्मूला दे रहा है, जो अपन इनवर्स फंक्शन वाली एक्सरसाइज जैसे सेकंड वाली है, तो उसी का फॉर्मूला 6 वाले क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो i इक्वल हमें गिवन है कि साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो या तो x इक्वल टू साइन टी इसमें पुट करो, अंदर साइन वाला फॉर्म हो जाएगा साइन 3 थीटा वाला, या 3x का, उससे साइन कैंसिल, तो वैसे भी हो सकता है। या फिर ये इनवर्स फंक्शन का वो फॉर्मूला अपने पास है, यानी ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स, ये 3 साइन इनवर्स के इक्वल होता है आपका, है ना, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला इसका यूज करेंगे अपन। तो डायरेक्ट ये वाला इसमें पुट कर सकते हो। तो i इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स x और dx। 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेते हैं अपन, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x और dx। अब वापस से जैसे कोस इनवर्स का अपन ने किया था वैसे इसको कर सकते हो, या तो साइन इनवर्स x की ट्यूब पुट करो, या फिर 1 से मल्टीप्लाई करके और 1 को सेकंड फंक्शन अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 को ले लिया सेकंड और इसको ले लिया फर्स्ट। अब वो रूल लगा दो फर्स्ट सेकंड वाला, तो 3 तो मल्टीप्लाई में है ही, फर्स्ट फंक्शन सेम रखना है,
सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का करना डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का करना है आपको इंटीग्रेशन। इसका मतलब आएगा इसके मल्टीप्लाई में 1 इंटू डी एक्स, और फिर ओल का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये 3, अब 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो x आएगा, तो यानी कि 3x साइन इनवर्स x, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का करेंगे तो रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसका डिफ्रेंशिएशन, और 1 का करेंगे तो आ जाएगा x, और फिर इस पूरे का करना है dx। तो देखो अपने पास ये आ गया i इक्वल ये 3x साइन इनवर्स x है ना, और अब देखो जैसे ये माइनस है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाहर तो रखते हैं इसको प्लस, और इसको बना दिया x/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब देखो क्या करते हैं, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आता है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो इसका क्या आएगा आपके पास माइनस का 2x, तो मेरे पास माइनस एक्स तो है ही, यानी इसको 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब ये वाली फॉर्म बन गई है, ये पीछे वाले क्वेश्चन में जो क्या था f'(x/√fx), तो इसका डायरेक्ट होता है 2√fx प्लस c। तो देखो i इक्वल टू आ जाएगा 3x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, और ये आ जाएगा 2√fx यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 3x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c। तो ये तो हो गया अपना 6 का क्वेश्चन। 6 में था ये आपका फर्स्ट, अब 6 में इसका सेकंड पार्ट है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, तो वो करते हैं अपन। वो कोस एक्स की टर्म में दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो इसका सेकंड पार्ट अपन कर रहे हैं, यानी कि dx अपॉन गिवन है 1 प्लस कोस एक्स, है ना, और ऊपर गिवन है अपने पास इसके मल्टीप्लाई में x है, तो हमारे पास एक कोस एक्स का फॉर्मूला होता है ट्रिगोमेट्रिक में कि 2 कोस की टर्म में 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो मेरे को चाहिए 1 प्लस कोस एक्स का वैल्यू, है ना, तो ये -1 इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, तो इधर रहेगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर x/2, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दे इधर, तो क्या आता देखो i इक्वल x तो है ही dx अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। अब ये 1/2 तो ले लेते हैं अपन बाहर, और ये 1 अपॉन कोस हो गया सेक, यानी ये 1/2 और ये बन गया x सेक स्क्वायर x/2 और dx। अब आइलेट वाला रूल इस पे अपन लगा सकते हैं, है ना, आइलेट वाला रूल ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो देखो क्या आएगा 1/2 बार है ही, फर्स्ट फंक्शन रखना है सेम, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 और dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन का करना डिफरेंशिएशन, यानी कि d अपॉन dx मल्टीप्लाई में सॉरी x आ जाएगा, x का करेंगे, और इसके मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, और ये पूरा, अच्छा इसका एक बार वापस और करना आपको dx, तो ये हाफ है ना x
सेक स्क्वायर किसका होता है अपना 10 का, तो यह आ जाएगा 10x/2। फिर एंगल का करेंगे x/2 का, तो ये 1/2 हो रहा है इसके डिवाइड में, ठीक है। माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर का वापस से 10x/2 और x/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपके पास, और dx। तो ये 2 से ये 2 तो क्या हो जाएगा इधर कैंसिल, मतलब ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसके साथ में भी, तो 2 तो दोनों जगह आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इधर आपके पास रह गया ये x 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन करना है 10x/2 का और dx। तो देखो x 10x/2 है ना, और 10x/2 क्या होता है log sec x/2, और x/2 करेंगे तो 1/2 आएगा है ना, तो वो 2 अपन आगे लगा देते हैं इसके प्लस से c, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1/2 है ये, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ में भी होगा आपका, तो सेक स्क्वायर का 10x/2 2 ऊपर चला जाएगा आपका, और वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और फिर यानी कि 4 आएगा इधर आपका, देख लेना आप, शायद 4 या 2। तो अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं 6 तक, ठीक है। अच्छा इधर ये आपका 2 ही आएगा, ठीक है, मतलब -2 log sec x/2।